संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का तोल मोल बता रहे हैं, सार ऐसार बता रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा। इस काल के लोक में, मृत्यु लोक में जो भी मनुष्य तन लेके आया है, बात मनुष्य तन की है। 184 तो पीड़ा में है, भोग योनि है, नरक खाना है, वो जेल खाना है बुरी तरह से। वो तो है कैद में। मनुष्य तन की बात करें साहिब। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। रंग से राजा तक जो भी तन लेके आया है यहां पे, वह सुखी नहीं हुआ। यहां पे क्यों नहीं हुआ सुखी? ये संसार दुखों का घर है, दुखों की खान है ये। दुखों की खान से तो दुख निकलेंगे। सुख आनंद परमात्मा से निकलता है, परमात्मा की दया से आता है वो। इस संसार के जितने पद हैं, जितनी प्राप्तियां हैं, सभी नाशवान हैं और बदल रही हैं। और हमें थोड़ा सा सुख दिखा के 1-2 दिन का, महीनों वर्षों
दुख की खाई में धकेल देते हैं वो सुख दिखने वाले। साहिब कह रहे हैं, तंदरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेक का। साहिब कहते हैं, जहां से सूर्य निकलता जा छिपता जा करके सबको बारीकी से छानबीन करके मैंने यहां देख लिया है, यहां सुख नहीं है। टटोल लो अपने घरों में, अपने हृदय में, हम कितने सुखी हैं घर में। गरीब दुखी कि पैसा नहीं है, समय पे अच्छी रोटी नहीं मिल रही है, अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है, वैसे दुखी है। जिसके पास पैसा आ रहा है वह और पैसा कमाने की चिंता में ग्रस्त है, टेंशन है, तनाव है, हाय हाय लगी हुई है, वो तो है दुखी, उस पर तो सुख पाना ही नहीं। हरियाणा में बोलते हैं, जो 99 के फेर में पड़ गया वह लोभी लालची व्यक्ति बन जाता है। 99 का फेर क्या होता था पहले, अब तो शुरुआत ही 500 से 2000 के नोट से होती है। पहले 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। जब 6 रुपए किलो देसी घी बिकता था, याद करो कैसा समय रहा होगा वो। गरीब व्यक्ति की पुत्री 500 रुपए में शादी देके दे देता था वो। पैसा ही नहीं था लोगों पे। उस समय की बात है, 1 रुपया इकट्ठा करते करते 99 रुपए हो गए। कहता 1 आ जाए तो 100 हो जाए। आ गया 1, फिर 100, फिर 1, फिर 99, फिर 100। ये था फिर 99 का फिर जोड़ने का फिर। जो उसमें पड़ गया फंस गया, लोभी के अंग में, लालच के अंग में जीवन लगा रहा है। उसका जीवन, उसका उद्देश्य पैसा बन गया है। कई बार देखा होगा बड़े बड़े सेठों को, अपने बच्चों को भी पैसा खर्चने से रोकते हैं। वो कहते हैं तुझे पता नहीं है पैसे कैसे बने थे। करोड़पति हैं वो कहते हैं, क्यों कि पैसे के खर्च होते हुए वो देख नहीं सकते उसको। कमाया ऐसे है, लोभ का अंगुर ऐसे बना है। तो जिसके पास पैसा बीच का है वह ऊंचा धनवान बनने के लिए दिन रात जुटा हुआ है, और जो ऊंचा सेठ धना सेठ बन गया उसको भय आएगा अब कोई चोरी ना कर ले, कोई डकैती ना डाल दे, कुछ ऐसा ना हो जाए, इसकी रक्षा कैसे करूं। सुरक्षा अधिकारी आएंगे उसके पास, टेंशन में, चिंता में, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी आएंगी उसके पास। बीपी हाई होगा, शुगर आदि की बीमारी आएंगी, टेंशन क्रिएटिंग बहुत बातें आएंगी उसके पास। महल तो है, कोठी तो है, बंगला तो बहुत अच्छा है, 10-20 करोड़ की तो कोठी है उसके पास। नींद नहीं आ रही है सेठ जी को। क्या चिंता है, 10 फैक्ट्री है, कहीं हड़ताल ना हो गई हो, कहीं कोई अधिकारी गलत ना कर दे। भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब करते करते रात के 12 बज जाते हैं उसको। फिर सोने लगता है। एक बार नींद खराब हो जाए 1 महीना, फिर पूर्ण रूप से नींद लगातार 6 घंटे या 4 घंटे नहीं आती। फिर तो ऐसे है, 1 घंटा जगह आधा घंटा सोया, 1 घंटा जगह आधा घंटा सोया, पूरी रात तो बेड पे रहा, थकावट दूर नहीं हुई। दिमाग में जो ऑक्सीजन जानी चाहिए थी नींद पूरी लेने के बाद वो नहीं जा पाई, कोई और बीमारी को जन्म दे देगी वो। कहने को तो गाड़ियां हैं, घूम रहा वो, ठाट बाट तो सारे हैं, लेकिन सुखी नहीं है वो, दुखी है वो व्यक्ति। साहिब की श्रीवाणी झूठी नहीं हो सकती।
उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका, जहां सूर्य निकलता जहां जाके छिपता है सभी मनुष्य आ गए इसमें, यहां कोई सुखी नहीं पाया। सुखी हो सकता है, लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहिब कहते हैं भाई अगर लूटना ही है तूने कुछ, कमाना ही है कुछ, सतनाम की लूट मची हुई है, लूट ले, नहीं तो मौत आएगी, श्वासों को छीन लेंगे यम के दूत, बुरी पीड़ा देंगे शरीर में इस आत्मा को, इसमें से निकाल भी लेंगे वो। फिर कौन चेताने आएगा, कौन समझाने आएगा हमको? आज तो समझाने वाले, पूछ भी सकते हैं हम, रास्ता मिल सकता है, लेकिन रास्ते बहुत ज्यादा आ गए हमारे सामने। जीवात्मा मनुष्य तन में प्रभु भक्ति की खोज करने चलता है, हजारों लाखों करोड़ों गुरु सामने आ जाते हैं। अब उनमें सत्य कौन है सत्य कौन सा है, भेदी कौन है और बिना भेदी कौन है, इसी पे आत्मा निर्णय नहीं कर पाती। फिर भी निकलना तो पड़ेगा खोज में। तो जब हमने बाजार में जाना है, हमें पता है कंपनी की चीज 3,000 रुपये में आती है और थोड़ी नकली जो है वह 2,500 में, 2 में, 1,500 में, 1,000 रुपये में भी आती है। अगर हमने असली लेनी है तो ट्राई मारनी पड़ेगी, छानबीन करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग है। घर में भक्ति का मार्ग खुला हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे माता पिता आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी नहीं थे। हम तभी तो बाहर गए, फिर बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा तो भेद जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पूछते पूछते रास्ता मिल जाता है। जहां चाह वहां राह, जिसको चाहत होती है ना उसको रास्ता मिल जाता है। सही बात है। ये संसार मन और माया का बना हुआ है। मन और माया का सारा कारोबार है। ये जो बाहरी आंखों से दिख रहा है तमाम माया है, और माया नाशवान है। पहाड़, नदियां, समुद्र, वन, जंगल, सितारे, नक्षत्र, ग्रह और हमारे तन और 84 के तन, महल, अटालिकाएं सब नाशवान है। सब मिटने जा रही हैं और मिटती जा रही हैं। जो मिट रहा है, बदल रहा है, वह असत्य है, वह माया है। हमारा शरीर भी माया का बना हुआ है। पांचों तत्व नाशवान है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों से हमारा तन बना है, और पांचों तत्व मनुष्य तन में बैठे हैं। पांचों तत्वों से 5 कर्मेंद्री बन गई हमारी, और 5 ज्ञानेंद्री बन गई हमारी। 10 इंद्री पांचों तत्वों से बनी है, और पांचों इसके अंदर बैठे हैं। आत्मा जब छोड़ देगी शरीर को, फिर पांचों तन नाशवान थे, फिर नष्ट होने लगेंगे ये बारी बारी। तत्व आकाश गया सबसे पहले, अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म है आकाश तत्व, साथ ही निकल जाता है इसमें से। वायु, अग्नि, जल, फिर बचेगा पृथ्वी तत्व। ये बहुत भारी है। हमारा सारा वजन 2 किलो लगा लो पानी, तो खून बीच में ले लो 5 किलो लगा लो, इससे फालतू है नहीं। बाकी सारा वजन है तत्व पृथ्वी का है। हड्डियां हैं, मांस है, नस नाड़ियां हैं, नाखून है, जो भी हैं, ये सारा का सारा तत्व पृथ्वी है। ज्यादा वजन इसी का है। तो माया का बना हुआ है ये।
और माया इसके अंदर बैठी है, दिख नहीं रही है, देखती है बाहरी नजरों से। ये हमारा शरीर, ये काया ही माया है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, माया है रंग बादली या मैं चंदा दरसेना। माया है रंग बादली जा में चंदा दर्शेना, जा में चंदा दर्शेना जी, जा में चंदा दर्शेना। माया है रंग बादली जा में चंदा दर्शेना। काया में माया बसेरे जो पत्थर में आग। काया में माया बसेरे जो पत्थर में आग। जो इच्छा तेरे गुरु मिलन की, जो इच्छा तेरे गुरु मिलन की, चकमक होकर लाग। चकमक होकर लाग जी, चकमक होकर लाग। माया है रंग बादली जा में चंदा दर्शेना, या में चंदा दर्शेना जी, या में चंदा दर्शेना। चोर चोराई तू बड़ी जल में डूबे ना। चोर चुराई तू बड़ी जल में डूबे ना। वह दाबे वह उभरे, वह दाबे वह उभरे। करनी छानी ना। करनी छानी ना जी, करनी छानी ना। माया है रंग बादली या में चंदा दर्शेना, या में चंदा दर्शेना जी, या में चंदा दर्शेना। माया है रंग बादली या में चंदा दर्शेना। काम क्रोध के बने बदरवा गरज रहा अहंकार। काम क्रोध के बने बदरवा गरज रहा अहंकार। काम क्रोध के बने बदरवा गरज रहा अहंकार। आशा तृष्णा आँखी में बिजली, आशा तृष्णा आँखी में बिजली। बीज रहा संसार। बीज रहा संसार, बीज रहा संसार। माया है रंग बादली या में चंदा दर्शेना, या में चंदा दर्शेना जी, या में चंदा दर्शेना। माया है रंग बादली या में चंदा दर्शेना। ज्ञान पवन जब से चली सब बदरा दिए उड़ाए। ज्ञान पवन जब से चली सब बदरा दिए उड़ाए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। चंदा दर्शा आए। चंदा दर्शा आए जी, चंदा दर्शा आए। माया है रंग बादली या में चंदा दर्शेना, या में चंदा दर्शेना जी, या में चंदा दर्शेना। माया साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। माया है रंग बादली
या मैं चंदा दर्शे ना, घनघोर घटा छाती है आकाश में, सूर्य भी छुप जाता घटा के अंदर। अब रात को ले लो, पूर्णमासी की रात्रि है, चंद्रमा अपनी पूरी छटा पे है और बादल चलते हैं, चंदा सितारे सब छुप जाते हैं, कुछ नहीं दिखता। चंदा की तुलना साहिब ने वैसे करी है, ऊपरले से है, नूरी गुरु से की है। तो अब कह रहे साहिब, माया है रंग बादली। क्या है वो? अज्ञान। जो अज्ञान हमारे घट में है, यह उस नूर को दबा के रखता है। जा मैं चंदा दर्शे ना, काया में माया बसेरे, ज्यों पत्थर में आग। तुलना करी साहिब ने, पत्थर होता है चकमक पत्थर, उसके भीतर आग होती है, दिखती नहीं है बाहर से, प्रकट करनी पड़ती है, आपस में घिसाना पड़ता, रगड़ना पड़ता है, फिर प्रकट हो जाती है। साहिब कह रहे हैं, तेरा शरीर ये जो काया है, ये खुद माया बैठी है। ततो पांचों माया हैं, तो ततो माया का पांचों यत्न बैठा हमारा। माया को माया खाती है। सुनना है, सुनो ध्यान से। सब्जी, अनाज, फल, सारी सामग्री वनस्पति जो दिखाई दे रही है बाहर, ये भी माया है। दांत माया, पीठ माया, जिह्वा माया, गला माया, सारा माया माया को खा रही है। आत्मा को न भूख लगती न प्यास लगती, जरूरत ही नहीं आत्मा को इस भोजन की बाहर वाले की। इस माया को जिंदा रखने के लिए काया को माया ही इसको प्रयोग कर रही है, इसको चला रही है। काया में माया बसेरे, कहा नित्यानंद जी महाराज ने, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगा जन्म मरण का रोग। स्वामी नित्यानंद जी महाराज हरियाणा प्रदेश में आए, अमरलोक के संत हुए हैं। एक ध्यान से सुन लो, साहिब की श्रीवाणी है, सही है। दूसरे संत जो अमरलोक के है ना, उनकी वाणी भी सतलोक की ही वाणी है, उनका ज्ञान भी वही ज्ञान है। कहीं सोच लो कि ये वाणी तो हम नहीं मानेंगे, सारी माननी पड़ेंगी। सुनना, ध्यान से सुन लो। LLM में एडमिशन होना है, LLB करनी है। भारतवर्ष में किसी भी विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से LLB करके आ जाओ, LLM में फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन होगा। सारे भारतवर्ष की जितनी विश्वविद्यालय है ना, सब एक है, मान्यता प्राप्त है। वो यही है संत मत। ये श्रीवाणियाँ सारी मान्यता प्राप्त हैं। कहीं सोच लो, नहीं जी नित्यानंद जी महाराज, गरीबदास की आई, अमरलोक के संत गरीबदास जी। नानक जी की, अमरलोक के संत ही हैं। दादू जी की, गीसा संत की, ये सारी की सारी, बहन मीराबाई की, सज्जोबाई की, धन्ना जाट की, सदना कसाई की, सब दौर की हैं। ये सारे एक हैं, इनकी एक ही प्रकार है। अमरलोक का ज्ञान देके गए सभी को।